वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द truth of F&O trading, the reason behind why 95% trader lose money in F&O trading. We are gonna talk about that. Actually guys, I have some another plan. मैंने कैंडलस्टिक पे वीडियो बनाने का सोचा था इस वीकेंड, बट देन आई थॉट टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ट्विटर पे काफी दिनों से एक स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, जिसमें वन पर्सन हैव क्लेम दैट ही हैव लूज 7 करोड़ रुपीज इन द ट्रेडिंग, एंड जो अमाउंट उसने लूज किया है वो सारा अमाउंट उसने लोन पे लिया और उसको लोन वापस करना है। एंड रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू डू सम फाइनेंशियल हेल्प। उसने सारे बिग ट्रेडर्स को अपने साथ टैग किया है, इवन ये टैग द मिनिस्ट्री ऑल्सो टू गेट सम फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, सो आई हैव गॉट सो मेनी क्वेरीज कि मैम जो इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ही हैव शेयरिंग, ये रियल है या फेक है, ये सही में इतना लॉस हो सकता है स्टॉक मार्केट में। और उससे पहले भी मेरे पास बड़ी क्वेरीज आती थी कि मैम जो ट्विटर पे इतने बड़े बड़े लोग अपने प्रॉफिट क्लेम करते हैं, अपने स्क्रीनशॉट डालते हैं, क्या इतना प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में? इज इट अ ट्रुथ और अ फेक स्क्रीनशॉट? So I'm gonna talk about that first. Then we will talk about कि why 95% trader lose money in the F&O trading. Guys, ये जो screenshot है ना, that can be true. इतना पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया जा सकता है. The people who are claiming that they are earning this amount of money, that can be true. I'm not talking about the everyone, but उसमें से काफी लोग genuine screenshot भी डालते हैं. अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, सारे रूल फॉलो करके डिसिप्लिन ट्रेडिंग करो, देन यू कैन अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग. और द पर्सन हु शोन द स्क्रीनशॉट ऑफ 6 to 7 करोड़ लॉस का, yes, इतना लॉसेस भी मार्केट में हो सकते हैं. मेरे पास काफी बार फोन आते हैं, पीपल डू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, और वो बताते हैं कि दे हैव लॉस 30 लाख रुपीज इन द मार्केट, दे हैव लॉस 40 लाख रुपीज इन द मार्केट. तो अगर वो लोग इतना गवा सकते हो तो व्हाई कांट ही get this much bigger? अगर आप स्टॉक मार्केट में you can earn the big amount also and you can lose the very big amount also. This is possible in the stock market. So in this video we are gonna talk about कि why 95% जो traders होते हैं, जो 95% retail traders होते हैं, why they lose money in the F&O trading, why only 5% traders make the money in the F&O trading. We are gonna talk about this video. First, I'm going to tell you the reason behind it, why 95% people lose money in the market, and then I'm going to tell you the solution about that, कि इस प्रॉब्लम का क्या solution है, आपको क्या करना चाहिए ताकि you can be in the 5% of the people who earn money in the stock market. सबसे पहला रीजन जो होता है कि why 95% retail trader lose money in F&O trading, they start their trading journey with option trading only. What they do? दे स्टार्ट ट्रेडिंग विद द ऑप्शन. वो अपनी पहला ट्रेड ही ऑप्शन से करते हैं. मतलब उन्होंने ट्रेडिंग जिस दिन स्टार्ट करी, वो अपना डीमैट अकाउंट खोला और उसके बाद जो उनकी पहली ट्रेडिंग होती है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है. व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप छोटे से अमाउंट से 10-15 हज़ार से 20 हज़ार से दे कैन स्टार्ट देयर ट्रेडिंग. और दे थिंक दैट कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक लॉटरी की टिकट की तरह है कि हम एक छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करेंगे और वी कैन अर्न लाखों रुपीज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. वो अपनी F&O ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट हैविंग अ सिंगल नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट. उनको ये नहीं पता होता स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, F&O कैसे ड्राइव होते हैं, स्टॉक मार्केट का मोमेंटम कैसे समझते हैं, क्या हमारी एंट्री होनी चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए. उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी. बस दे ओपन देयर डीमैट अकाउंट एंड दे स्टार्ट देयर ऑप्शन ट्रेडिंग विद द जीरो नॉलेज. और अगर अपने आप ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो नॉलेज से स्टार्ट करोगे, देन यू आर खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग लगती है कि बहुत छोटे अमाउंट से यू कैन अर्न द बिग अमाउंट, बट उसके पीछे आपके पास मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए. आपको मार्केट का मोमेंटम पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे, क्या मोमेंटम है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है. आपको मार्केट समझ आनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो. अगर आप बिना नॉलेज के, बिना मार्केट को समझे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो यू विल लूज द मनी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग. आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर लो और ऑप्शन सेलिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो. अगर आप बिना मार्केट को समझे, बिना मार्केट के मोमेंटम को समझे, बिना मार्केट के नॉलेज के आप कोई भी ट्रेडिंग करोगे, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, यू वॉन्ट बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट. आपको अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको मार्केट को टाइम देना होगा, मार्केट को समझना होगा, मार्केट का मोमेंटम समझना होगा. उसके बाद आपके पास में सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए.
देन एज अ ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप किसी भी चीज में ट्रेडिंग करो, यू कैन अर्न मनी इन द मार्केट। नहीं तो लोग बहुत बोलते हैं कि मेरे पास काफी आते हैं, मैम ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं कमा सकता, ऑप्शन सेलर हमेशा कमा लेता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर दोनों साइड सेल कर देता है और प्रॉफिट कर लेता है। फ्राइडे जैसी मार्केट के एग्जाम्पल ले लीजिए, जब मार्केट ने ऑल ऑफ सडन have shown the big downside movement, a very big downside movement. Can you think that कि ऐसी मार्केट में ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकता है? क्योंकि अगर चाहे वो दोनों साइड सेल करते, मार्केट जब ऐसे गिरेगी तो उनको तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में ऑप्शन सेलर ही हमेशा पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाता है। अगर ऑप्शन सेलर भी मार्केट के मोमेंटम को समझे बिना, मार्केट को समझे बिना ट्रेडिंग करेगा, ही विल ऑल्सो लूज द मनी। सो दिस इज नॉट ट्रू कि सिर्फ ऑप्शन बायर लूज द मनी और ऑप्शन सेलर ऑलवेज मेक द मनी। बोथ कैन लूज द मनी इफ they won't understand the market properly and they do trading without the knowledge. So if you want to make a consistent profit from the market, if you want to earn money in the FNO trading, my advice is कि पहले 6 महीने से 1 साल तक बिफोर स्टार्टिंग योर FNO ट्रेडिंग, मार्केट को टाइम दो, मार्केट को समझो, स्टॉक से ट्रेडिंग करो, मार्केट का मोमेंटम समझो, अपने सेट ऑफ रूल्स बनाओ, देन स्टार्ट योर FNO ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपने बिना नॉलेज के, बिना मार्केट को समझे अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी और स्टार्ट ही आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से करी, तो यू कैन लूज द मनी। सो इफ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल FNO ट्रेडिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट को थोड़ा टाइम दो और मार्केट को समझो, देन स्टार्ट योर FNO ट्रेडिंग जर्नी। सेकेंड रीजन जो होता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द FNO ट्रेडर लूज द मनी इज दैट ग्रीडीनेस। होता क्या है, अब जो इतने बड़े बड़े हमारे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, पीपल शो दैट कि ये हैव अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग, पीपल वॉच दैट, पीपल सी दैट और पीपल गेट अट्रैक्ट टू दैट कि अच्छा वी कैन अर्न दिस मच ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, तो मैं भी अर्न कर सकता हूँ, तो मुझे एक बड़े कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे कैपिटल से तो मैं इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता, मुझे एक बड़े कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट दे डू, दे स्टार्ट देयर ट्रेडिंग विद द बिग कैपिटल, और फिर उनके माइंड में, दिमाग में एक स्ट्रक जो जाता है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, इससे कम प्रॉफिट नहीं कमाना। तो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट डूइंग द रैंडम ट्रेड। अगर उनको प्रॉफिट भी हो जाएगा तो फिर भी उनके अंदर एक ग्रीडीनेस रहेगी, नहीं इतना जो बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, मुझे ज़्यादा इतना नहीं है, वो तो इतना कमा रहा है दिन का, मैं तो इतना कम कमा रहा हूँ, मैं आई विल टेक मोर ट्रेड, मैं और प्रॉफिट कमाऊंगा। वो एक ग्रीडीनेस रहती है, एक लालच आ जाती है कि नहीं मुझे इतना करना है, मुझे ये करना है, मुझे रैंडम ट्रेड लेने हैं, मुझे टारगेट पे नहीं निकलना क्योंकि हो सकता है मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो वो जो ग्रीडीनेस होती है ना, दैट मेक यू टू लूज मनी। क्या होता है, आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, बट आपको लग रहा है यार ये तो बहुत कम प्रॉफिट है, देन टू मेक मोर मनी यू स्टार्ट टेकिंग द रैंडम ट्रेड। और जब आप एक रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देते हो, यू लूज द मनी, क्योंकि आपके लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं। जब लॉसेज हो जाते हैं और लॉसेज को कवर करने के लिए यू स्टार्ट डूइंग द ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और फिर आप अपने लॉसेज को इंक्रीज कर देते हो एंड देन यू लूज योर कैपिटल। आप लोग एक बात सोचिए, अगर somebody is showing his big profit, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि उसने इतना पैसा कमाया मैं भी कमा सकता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट कि आज वो उस मुकाम पे अगर पहुंचा है तो वो कैसे पहुंचा है, उसके पीछे उसका क्या स्ट्रगल था। हो सकता है उसने भी पहले 1-2 लोट से स्टार्ट किया हो, उसने 1-2 लोट से स्टार्ट किया होगा, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने लोट्स बढ़ाए हों, जब उसके मार्केट समझ आ गई हो, उसकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ गई हो, देन ही इंक्रीज इज लॉस। और आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में एक बिग लोट से और बिग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो and you are losing the money. You don't know what struggle that person have did कि आज वो इस मुकाम पे है कि वो इतनी बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर पा रहा है। उससे पहले उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी कैपिटल से स्टार्ट किया, उसने पहले कितने लॉट लिए थे, उसने कैसे स्ट्रगल किया है, you don't know about it. So instead of getting inspired from their big profit and loss, get inspired from their struggle, कि उनकी जर्नी से इंस्पायर हो कि आज अगर वो रीजन इस मुकाम पे है कि वो इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, कैसे वो अर्न कर पा रहे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल करूंगा, मैं भी अपनी लाइफ में उतनी मेहनत करूंगा ताकि आई कैन ऑल्सो अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी इन माई ट्रेडिंग। सो दिस इज द सेकेंड रीजन वाई 95% ट्रेडर लूज मनी इन द ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ देयर ग्रीडीनेस। उनके ग्रीडीनेस, एक बहुत पैसा कमाने के लिए वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लर्न करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करते। अगर वो लर्न करे, सीखे, तो दे कैन अर्न द मनी। हर किसी का मोटिव होता है पैसा कमाना, पर उस पैसे को कमाने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत नहीं करते, बस उनका एक ही मोटिव होता है कि मुझे पैसा कमाना है। तो वो अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप ट्रेडिंग करोगे तो यू विल लूज द मनी इन द ट्रेडिंग। द थर्ड रीजन why the 95% retail trader lose money in FNO trading is hope.
जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं व्हाट हैपन, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, पहले आप अपने खुद पैसा डाला, आपने ट्रेडिंग करी, यू लूज द मनी, आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो गया। देन आपको एक होप होती कि नहीं इस बार ब्लो हो गया अकाउंट, अगली बार मैं पक्का अकाउंट अच्छा कर पाऊंगा, मैं ट्रेडिंग अच्छी करूंगा, इस बार मैं अपना अकाउंट ब्लो नहीं करूंगा। यू पुट मोर मनी, सेम मिस्टेक्स यू रिपीट एंड अगेन you blow the account. Then again you put more money, same mistake repeat and again you blow the account. उसके बाद जब आपका अपना पैसा खत्म हो जाता है, what the retail traders start doing, they keep taking the money from someone, loans ले लिया, उधार ले लिया, इधर उधर से पैसा लेके they keep putting the money in the trading account and they keep repeating that mistake and blowing the account. फिर उन पे एक प्रेशर होता है, जब वो लोन पे लेके एक पैसा अपने अकाउंट में डालते हो तो आपके ऊपर डबल प्रेशर होता है, एक तो आपने पैसा कमाना है, ऊपर से उस लोन अमाउंट को आपने कवर करना है। सो जब वो प्रेशर होता है, फिर एक होप के सारे आप ट्रेडिंग करते हो, फिर आप एक वही सेम मिस्टेक्स करते हो, देन यू लूज द मनी। द थर्ड रीजन लूजिंग द मनी इज होप। इंस्टेड ऑफ होपिंग, start believing on yourself, because there is lots of difference between hope and belief. When I started my trading journey, when I started in my trading, I didn't trade with the hope, I trade with the belief कि yes I can do it. मुझे एक उम्मीद नहीं थी, मुझे एक विश्वास था अपने ऊपर कि yes I can do it, और उस विश्वास को पूरा करने के लिए मैंने मेहनत करी थी। अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक को नोट करती थी, मैं ये देखती थी कि आज मैंने क्या गलती करी है, इस सेटअप में मेरी क्या मिस्टेक्स है। और जो बिग ट्रेडर्स है, जो एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो आज बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उन्होंने भी एक उम्मीद के सारे ट्रेडिंग नहीं करी थी, उन्होंने एक विश्वास के साथ ट्रेडिंग करी थी कि येस आई कैन डू इट। देख पीपल कीप चेकिंग देयर मिस्टेक्स, वो अपनी मिस्टेक्स रोज चेक करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये ट्रेडिंग आज मैंने लॉस किया तो मैंने लॉस क्यों किया, क्या मेरी गलती थी, क्या मेरे सेटअप में मिस्टेक था, मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव, वो डेली एक नई लर्निंग करते हैं, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। वो उम्मीद के सारे नहीं उठते हैं कि अच्छा आज कल तो मैंने लॉस किया था, आज मैं प्रॉफिट कर लूंगा। वो एक उम्मीद के सारे ट्रेडिंग नहीं करते, वो एक बिलीव से ट्रेडिंग करते हैं कि येस आई कैन डू इट। वो एक लर्निंग पे फोकस करते हैं कि अच्छा आज मैंने कल ये मिस्टेक करी थी, आज मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई कैन do the trading and I can earn amount from the trading. So the third mistake the retail trader do, they do the trading with the hope, not with the belief. तो अगर आप F&O trading या trading में पैसा कमाना चाहते हो तो do the trading with believe कि yes I can do it और I will put my effort to do it, instead of hoping कि नहीं ये हो जाएगा कभी नहीं होता है, हो सकता है, always work. So start with your trading journey with हो सकता है and I will put my 100% to get it possible. So guys, this is the 3 reason why people lose money in the F&O trading. So अगर आप एक सक्सेसफुल F&O ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, so start working on yourself. पहली, don't start your trading journey with F&O trading, start with stock trading. एटलीस्ट 1 साल का आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको मार्केट समझ आनी चाहिए। जिस दिन आप मार्केट समझना शुरू हो गए, स्टार्ट द F&O ट्रेडिंग। सेकेंड, कभी भी लालच के साथ ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, जितना प्रॉफिट आएगा, बस आपको एक चीज सोच के ट्रेडिंग करनी है, आज मेरा सेटअप जितने भी मुझे ट्रेड देगा, मुझे सिर्फ वो ट्रेड लेने हैं, मुझे वो ट्रेड नहीं लेने, मुझे इतना पैसा नहीं कमाना है, बस मुझे एक मार्केट में सस्टेन करना है, मुझे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। थर्ड, कभी भी होप के साथ ट्रेडिंग मत करो, ऑलवेज डू द ट्रेडिंग विद द बिलीव। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप इंस्पायर हो रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों के साथ पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ। इन दिस टेलीग्राम चैनल आई शेयर द मार्केट लेवल्स, मार्केट मोमेंटम एंड प्री मार्केट एनालिसिस which is very helpful. And one more thing guys, learn trading with KB app is available on iOS and Android. I'll give the link in the description box, you can go and download the app now. Thank you so much guys, bye bye.